चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ARN क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे हमने मैप देख लिया था ना, कहाँ कहाँ क्या है ना। जैसे ये हमने देखा था कॉक्स बाजार, चिटगांव, ढाका, इसका ये हो गया। ठीक है, ये त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखते हैं आज देख पड़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी है आपकी इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद कहाँ पड़ेगी? ये आपकी इस्लामाबाद है। ठीक है, यहाँ पे रुपया तो चलता है, ये मुद्रा यहाँ की क्या है? रुपया है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है? लाहौर है। ये पंजाब प्रांत है इसका। ठीक है, अपने यहाँ भी पंजाब है और इधर भी पंजाब है। ठीक है, ये कौन सा सिंध प्रांत हो गया? ये आपका बलूचिस्तान हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया खैबर पख्तूनख्वा जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका पाकिस्तान का ये ग्वादर बंदरगाह है और एक कराची बंदरगाह है। अगर शहर की बात करें कि बड़ा शहर कौन सा है, तो ये कराची शहर इसका सबसे बड़ा है। अगर स्टेट की इसकी बात करें तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा स्टेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की एक संस्था है ना, गुप्तचर संस्था जिसको बोलेंगे ISI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटर सर्विस और इंटेलिजेंट इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है। ठीक है, इंटेलिजेंस होगा इस तरीके से। और इसको हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये जो भाग दिख रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हम क्या करते हैं जो मैप बनाते हैं तो ये पूरा हम अपना किसमें लेते हैं? इंडिया का भाग दिखाते हैं। लेकिन ये किसके कब्जे में है? तो ये आपका पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, इधर LOC बनी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की रेखा है, इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, और इधर वाले भाग पर किसने कब्जा कर रखा है? तो ये टेरिटरी स्काई चीन हो जाएगा। इधर इस क्षेत्र का ये स्काई चीन हो जाएगा। ये किसके अंडर में है? तो ये है आपका चाइना के अंडर में। ठीक है, ये हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ये इसमें क्लेम कौन कर रहा है इस वाले भाग में? तो इस वाले भाग में पूरा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ये हमारा भाग इधर का है। ठीक है, और हम लोग क्लेम कहाँ कर रहे हैं? इधर, कि ये इंडिया का भाग है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे एक जगह पड़ेगी एबटाबाद। ठीक है, एबटाबाद कहाँ पड़ेगी? आपके या इस्लामाबाद की जस्ट ऊपर यहाँ पे कहीं एबटाबाद शहर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? तो 2 मई 2011 को यहीं पे लादेन मारा गया था। ठीक है, ओसामा बिन लादेन 2 मई 2011 को मारा गया था। ठीक है, किसने मारा था? तो अमेरिका वालों ने मारा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे यहीं पे एक पड़ेगा आपका तक्षशिला। ठीक है, यहाँ का विश्वविद्यालय, सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, यहीं पे तक्षशिला विद्यालय पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे एक शहर पड़ेगा पेशावर। ठीक है, पेशावर में क्या था कि स्कूल पर आतंकी हमला यहीं पे हुआ था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, आर्मी के छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि गैर कानूनी जो हथियार हैं उसका इधर मार्केट लगता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इधर खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। इस साइड में क्या है? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा है। ठीक है, तो इधर के साइड में क्या पड़ेगा? खैबर दर्रा। ठीक है, तो ये खैबर दर्रा हो जाएगा और गोमल दर्रा पड़ेगा। अफ़गान से आने वाले जितने भी आए, इधर से मोहम्मद गौरी हो गया, गजनवी हो गया, तो इधर से ही रास्ते से आए। कौन से दर्रा से? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा से। ठीक है, आपका लाहौर यहाँ पे कहाँ पड़ेगा? तो हम देखेंगे लाहौर, ये लाहौर हमारा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि एक IC-814 करके एक विमान था। ठीक है, जो कहाँ से उड़ान भरी थी? नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। और कहाँ पे आया था? ये लाहौर पे आया था। ये मतलब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इसको क्या कर लिया था? हाईजैक कर लिया था, मतलब अपहरण कर लिया था इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इतनी चीज़ें। ठीक है, इधर देखो ये गिलगिट है, बाल्टिस्तान। तो यहाँ का जो ये क्षेत्र है, इसमें कब्जा किसका है इस समय? तो इसमें ये कब्जा है आपका पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया इसको क्लेम करता है कि नहीं, ये हमारा भाग है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो इस क्षेत्र को बोलते हैं हम POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसकी अगर राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपका ये आज़ाद कश्मीर है। ठीक है, इसकी राजधानी ये लिखा हुआ है मुजफ्फराबाद करके, इसकी राजधानी हो जाएगी मुजफ्फराबाद। ठीक है, और इसमें हम आगे देख लेते हैं। तो ये इतना हो जाएगा। अब इस तरीके से अगर इसमें हम वो देखते हैं कि इधर कौन सी पहाड़ियाँ होंगी, तो इधर पति है। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंदू कुश पर्वत है। ठीक है, अगर पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं इस तरीके से, इधर पे और यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? कीर्थर पहाड़ी हो जाएगी। और ये कौन सी हो जाएगी? सुलेमान पहाड़ी,
सुलेमान की पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी, ठीक है। अगर इधर बात करें, इधर इस साइड में, तो इस साइड में क्या हो जाएगी, ये नमक की पहाड़ी हो जाएगी, ठीक है, नमक की पहाड़ी, ठीक है। तो ये नमक की पहाड़ी हो जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है कीर्तन और सुलेमान के बीच, पहाड़ी के बीच में सबसे पहले खेती की गई थी बाजरा और जौ की, मेहरगढ़ बोलते हैं यहाँ पे शायद, मेहरगढ़। तो इधर पे मेहरगढ़ क्षेत्र है, यहीं पे क्या हुआ था कि यहाँ सबसे पहले जौ और बाजरा की खेती हुई थी, जौ और गेहूँ की सबसे पहले खेती कहाँ पे हुई थी, तो मेहरगढ़ में हुई थी। तो ये पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब चाइना ने क्या किया था कि जो ये कश्मीर इस तरीके से ये इधर है, ये मतलब पाकिस्तान जो कि कब्जा करके रखा है इतने क्षेत्र में, तो यहाँ से चाइना ने एक CPEC बोलेंगे, चाइना पाकिस्तान को इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, ठीक है। तो इधर से ये कहाँ तक गया है, तो देखेंगे हम इसको। तो इधर से ये क्षेत्र से होते हुए इस तरीके से ये ग्वादर बंदरगाह तक इधर बनाया गया है। यहाँ से ये सिंजियांग प्रांत पड़ता है चाइना का, उधर से आपका ग्वादर बंदरगाह तक ये बनाया गया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये अरब सागर हो जाएगा, अरेबियन सी, ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ये अरेबियन सी है, ठीक है। अब इसका और देख लेते हैं, इस तरीके से आगे इसकी PDF पड़ी होगी, है ना, उसको देखेंगे। देखो ये जैसे ये सिंजियांग क्षेत्र हो जाएगा। अब इस तरीके से ये जो भाग है यहाँ तक था इसका इंडिया का, तो ये यहाँ इसको ये POK क्षेत्र, तो इस तरीके से CPEC का ये ग्वादर बंदरगाह तक बनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम ये इधर पड़ेगा ईरान, ये आपका क्षेत्र कौन सा पड़ेगा, ईरान, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान क्षेत्र हो जाएगा, ये इंडिया हो गया। तो ईरान में कौन सा बंदरगाह है, तो यहाँ चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह। और इधर कौन सा बंदरगाह है, तो ये ग्वादर बंदरगाह हो जाएगा, ग्वादर बंदरगाह। और इसी में एक बंदरगाह यहाँ पड़ेगा कराची बंदरगाह, कौन सा हो जाएगा, कराची बंदरगाह, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया है कि चारों तरफ अपने कॉरिडोर बना के रखा है ना। जैसे इस तरीके इधर से हम देखते हैं, तो इधर ये क्षेत्र कौन सा पड़ेगा, आपका अफगानिस्तान हो गया, ये म्यांमार पड़ेगा। तो इसने क्या किया कि यहाँ से म्यांमार के लिए एक रास्ता ऐसे बना दिया है, और म्यांमार से होते हुए इधर से इस तरीके से ये बांग्लादेश के लिए भी इन्होंने एक कॉरिडोर बना के रखा है। तो ये है, और बाकी इनका जो व्यापार होता है, तो यहाँ से इस साइड से इधर इन्होंने क्या चला दिया है, तो बुलेट ट्रेन चलाया है, जिससे इधर से सारा सामान जाके इस क्षेत्र से CPEC से होते हुए इधर से पूरा इधर क्षेत्र में इनका व्यापार हो सकता है। और इधर से ये तो फिर इधर से इनका व्यापार होता है इस साइड से, ये कौन सा हो जाएगा, ये मलक्का जल संधि हो जाएगी। तो मलक्का जल संधि से होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्षेत्र पड़ता है, ये हमारा क्षेत्र पड़ता है अंडमान निकोबार क्षेत्र, है ना। तो इधर से जाने में क्या होगा कि मतलब इंडिया के भाग इधर पे कुछ है, तो ये सीधे इंडिया के संपर्क में ना आते हुए ये सीधे इधर से माल अपना ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का इनका है। ये देखते हैं आगे, PDF देख लेते हैं इसमें। इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। मुद्रा रुपया है। इसकी असेंबली क्या है, संसद क्या है, नेशनल असेंबली है। गुप्तचर क्या है, ISI है। यह नहरों का देश है। इसमें 1956 में स्वयं को इस्लामिक देश घोषित कर लिया, ठीक है। एबटाबाद में क्या हुआ था, 2 मई 2011 को लादेन यहीं मारा गया था, ठीक है। ओसामा बिन लादेन पूरा नाम है। तक्षशिला प्राचीनतम विश्वविद्यालय, तक्षशिला, ठीक है। इसके बाद राजा तचनई से बनवाया था। पेशावर क्या स्कूल पर आतंकी हमला हुआ था और गैर कानूनी कार्य हथियार का बाजार है यहाँ पे, ठीक है। खैबर दर्रा गोमल दर्रा से क्या हुआ, अफगानी को जाने का मार्ग है, ठीक है। लाहौर में क्या हुआ था कि IC 814 विमान नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डे से अपहरण करके लाहौर में उतारा गया, ठीक है। देखते हैं आगे ननकाना साहिब। अब ननकाना साहिब कहाँ पड़ेगा आपको, तो हम देख लेते हैं फिगर में। ननकाना साहिब जैसे ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान, इसमें देखते हैं ये पाकिस्तान हो गया। ये जैसे लाहौर है, तो ननकाना साहिब कहाँ पड़ेगा, तो ननकाना साहिब आपका इस क्षेत्र में ननकाना साहिब पड़ जाएगा। और इस क्षेत्र में आपका पड़ जाएगा कौन सा क्षेत्र पड़ेगा, ननकाना साहिब और क्या है, ननकाना साहिब और एक क्षेत्र पड़ता है तो उधर ही आसपास है, लाहौर के आसपास ननकाना साहिब है। और जहाँ पे इनका जन्म हुआ था और अंतिम जगह जो थी वो लाहौर के ही पास है इनका, जहाँ पे अंतिम समय बिताया था अपना। तो ये ननकाना साहिब में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। इसे तलवंडी भी कहते हैं। मुल्तान, ये चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पे बनते हैं। जैकोबाबाद विश्व का सबसे दूसरा गर्म स्थान, यहाँ पे 56 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। बलूचिस्तान, इसकी राजधानी क्वेटा है ना। और यहाँ पर ग्वादर चीन को समर्पित है। कोयटा का कोयले का उत्पादन होता है। कराची यहाँ का सबसे बड़ा नगर और प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। स्वर्द घाटी का उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित पाकिस्तान को स्वर्ण कहा जाता है। स्वर्द घाटी को हिंदुकुश पर्वत की चोटी तिरिचमीर पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। चोलिस्तान, थार मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। देखते हैं आगे। अब ये आपका नक्शा हो जाएगा अफगानिस्तान का, ये आपका होगा अफगानिस्तान,
ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी काबुल। पाकिस्तान की क्या थी, इस्लामाबाद, ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ क्षेत्र, है ना, कुछ राज्यों को देख लेते हैं जो कि फेमस है, जैसे ये है हेरात, ठीक है। हेरात से क्या होता था, यहाँ पे ये व्यापारिक केंद्र था हेरात। ये क्या कौन सा था, व्यापारिक केंद्र, ये आपका हेरात हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कंधार देखते हैं, ठीक है, तो कंधार का क्या काम था, यहाँ पे जो यहाँ पे जो है तालिबान जो था उसकी राजधानी क्या थी, कंधार थी, तालिबान, ठीक है, तालिबान। तो ये तालिबान इस तरीके से लिखा जाएगा, तालिबान, इसकी राजधानी क्या थी, तो कंधार थी, ठीक है। अब इसमें और देखते हैं, जैसे ये है, ये क्या लिखा, गौर, ठीक है। तो गौर में क्या था, मोहम्मद गौरी यहीं का था, मोहम्मद गौरी भारत कब आया था, तो इस तरीके से इधर से होते हुए ये भारत आया था। किस तरह से निकला था, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, है ना, इधर खैबर और गोमल दर्रा है। तो इधर से आते ही इधर ये कहाँ पे आक्रमण किया था, दिल्ली में कौन था उस समय, तो ये जब आया था, कितने में आया था, 1191 में। तो 1191 में इस टाइम था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ में 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 92 के। इसको तराइन का युद्ध बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सा युद्ध हुआ था, शायद चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, 1194, जिसमें जयचंद मारा गया था, ठीक है। और ये 92 में ये पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे, ठीक है। तो ये इन्होंने इस साइड में हमला किया था। और इसके बाद हम देखेंगे जैसे गजनी है, तो गजनी यहाँ का कौन था, तो यहाँ का था आपका मोहम्मद गजनवी क्या किया था कि इसने कहाँ पे, इधर होते हुए ये आया था आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था सोमनाथ मंदिर में इसने कितनी बार आक्रमण किया, तो ये 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। तो ये मोहम्मद का गजनवी पूछा जाए कहाँ का था, तो एक गजनी का था, ठीक है। ये आपका हो गया। ये इधर बाकी ये देश पूरे हैं, इसके चारों तरफ कौन कौन से देश पड़ते हैं, ठीक है। और ये इसको बोलेंगे लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री मतलब क्या होता है कि जिसपे समुद्र में टच ना करता हो जो कंट्री, ठीक है। अब इसके बारे में PDF देखेंगे, है ना। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, काबुल हो जाएगी। अगर इसकी मुद्रा पूछी जाए तो इसकी मुद्रा हो जाएगी अफगानिस्तान, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे इसकी राजधानी काबुल हो गई, मुद्रा अफगानी हो गई। संसद इसकी सोहरा है। यहाँ का संसद भवन किसने बनवाया था, भारत ने। तालिबान इस्लामिक आंदोलन प्रारंभ हुए थे 1994 पश्तून क्षेत्र में, जो खैबर पख्तूनख्वा बताया था सबसे ऊपर पाकिस्तान का, ये, ठीक है। संस्थापक कौन है, मोहम्मद उमर, ठीक है। गोल्डन क्रिसेंट किसको बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका ईरान हो जाएगा। ये 3 देशों पर अफीम का व्यापार होता है, 3 क्षेत्रों में, या फिर उत्पादन भी होता है। अफीम उत्पादन के 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आते हैं। गजनी का क्षेत्र कौन सा था, मोहम्मद महमूद गजनवी यही का था, है ना। इसने 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण पर सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कंधार अफगानिस्तान की दूसरी राजधानी क्या थी, कंधार थी। अफगान की दूसरी राजधानी कंधार, ठीक है। देखते हैं आगे। बामियान क्या, यहाँ बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी जिसे तालिबान आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। इस्लामाबाद ये भारत बना रहा है। यहाँ पे आसियान के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आसियान क्या है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, है ना। इसका मुख्यालय जकार्ता है। इसमें 10 सदस्य हैं। अभी तक हमने किसको पढ़ा है, अभी तक हमने सार्क को पढ़ा है। सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपका इस तरीके से आपका हो जाएगा इंडिया का नक्शा, ठीक है। तो ये आपका इंडिया का नक्शा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जो भी इधर के राज्य हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा आपका, यहाँ पे मालदीव, यहाँ पे क्या पड़ेगा, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, ये इंडिया हो जाएगा, है ना। इधर इसके बाद साथ में इधर पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान, ये नेपाल पड़ जाएगा, ये भूटान के क्षेत्र पड़ जाएगा। इधर क्या पड़ जाएगा, इधर बांग्लादेश। तो ये 8 राज्य किसमें थे, सार्क कंट्री थे, 8 राज्य, ठीक है। इसी तरीके से आपकी हो जाएगी आसियान कंट्री। आसियान कंट्री में कितने हो जाएंगे देश, तो इसमें 10 देश हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको वर्ल्ड के सारे देश याद रहेंगे अगर हम किसी संगठन को लेकर के याद करते हैं तो, ठीक है। जैसे यहाँ इसके राज्य कौन कौन से कंट्री हो जाएंगे, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये हो जाएंगे। अब क्वाइट एक संगठन है, इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, भारत हो जाएगा, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, है ना। इसका उद्देश्य क्या है कि इंडो पैसिफिक, है ना, क्षेत्र में मुक्त व्यापार करना, ठीक है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार करना क्वाड का ये इसका उद्देश्य है। न्यू क्वाड का उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से देश है न्यू क्वाड में, तो अमेरिका हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना, तो ये हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।